सो वेलकम बैक गाइस गाइस ये मेरी पार्ट 2 है उस पहली वाली वीडियो का। मैंने सोचा था कि मैं इंग्लिश में बोलूँगा पर कुछ ज़्यादा ही ख़राब जाई थी वीडियोस। उन्हें पहले मैं खुद से अकेले में प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद मैं इंग्लिश में बोलने का ट्राई करूँगा वीडियोस में। मैं बताने जा रहा था, तो मैं इन सारी वीडियोस में बता रहा था कि मैं अपने डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर रहा था। सो मेरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव डे हुआ था परसों। परसों मतलब आज जैसे 25 सितंबर है, तो अभी तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, और ऊपर से आज मैंने गलती कर दी। तो मैंने आज कुछ ज़्यादा ही रील्स को स्क्रॉल किया। मतलब मेरा ऐसा था कि आज सुबह उठा, बिल्कुल भी मन नहीं था ना पढ़ने का ना कुछ काम करने का, उसमें बस वही टाइम पास में रील्स स्क्रॉल कर दी। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा। तो परसों का मेरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव दिन था। मैंने क्या किया, मैं स्कूल से आया था, उसके बाद मैंने अपने बिज़नेस पे काम किया। बिज़नेस वैसे मेरा एक सेल्स इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं सेल्स इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म क्या होता है, वरना इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो बहुत बड़ा सा हो जाएगा। बहुत बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है मैं ही बता देता हूँ। सेल्स इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म लाइक एक सेल्स एजेंसी रन करती है। जैसे मान लीजिए एक स्टार्टअप है, हम उसको अप्रोच करेंगे या तो हमको वो अप्रोच करेगा कि हमारी कंपनी को सेल्स की, आप हमारी कंपनी के सेल्स बढ़ा दीजिए। वो हमें इतना अमाउंट ऑफ मनी पे करेगा और उसके बाद हम उसके सेल्स बढ़ाएंगे, जैसे ऑर्गेनिक मार्केटिंग, फिर उनके लिए आर्टिकल्स लिख के, फिर उनके लिए ईमेल मार्केटिंग करके। वैसे ये सब मैंने खुद से सोचा था, लेकिन फिर बाद में देखा तो हाँ, ये सब एक तरीके हो सकते हैं अच्छे। और बाकी चीज़ें एड्स को मैनेज करके फिर प्रमोशन करवा के। अभी तो मतलब मेरे वेबसाइट का काम था वो थोड़ा बहुत हो चुका है। थोड़ा बहुत मतलब मैं और मेरे दोस्त कई दिनों से काम कर रहे हैं इस वेबसाइट पे। और हमने तो वेबसाइट udu.com से बनवाई थी। अभी उसका डोमेन भी सोच रहे खरीदेंगे, या फिर एक और बनाएंगे होस्टिंग। लेकिन हाँ, इस वेबसाइट का काम लगभग 80% तक कंप्लीट है। अभी बस थोड़े बहुत चेंजेस होंगे टर्म्स कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी पे। और टर्म्स कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी में थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद उसमें एक पेमेंट गेटवे को ऐड करेंगे। वैसे अभी तो पेमेंट गेटवे की ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम ऐड कर देंगे क्योंकि आगे जाके तो पेमेंट से ली जाएगी। स्टार्टिंग के 2 से 3 प्रोजेक्ट्स तो हम अभी फ्री में ही करेंगे, क्योंकि अगर बड़ा ऑफर चाहिए तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो दिखाना पड़ता है, या फिर वो दिखाना पड़ता है कि आपने अब तक कितने प्रोजेक्ट्स को डन किया है। तो स्टार्टिंग में हम 2 से 3 तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू इन स्मॉल स्टार्टअप्स को अप्रोच करेंगे। इन स्मॉल स्टार्टअप्स को ही क्यों, क्योंकि बड़ी कंपनीज तो ऑब्वियसली अभी हाँ करेंगी ही नहीं, क्योंकि हमारा ना पोर्टफोलियो ना कोई अभी प्रोजेक्ट डन है, तो उनके लिए वेस्ट हो जाएगा। हम उनके लिए अभी फ्री में करेंगे 2 से 3 प्रोजेक्ट, और फिर उसके लिए एक प्रूफ रख लेंगे। हम अप्रोच कैसे करेंगे, तो जो प्ले स्टोर पे जिनके डाउनलोड्स कुछ 1K डाउनलोड्स है, कुछ कई कई कंपनीज़ के, फिर कई कई मतलब ऐप्स के, फिर कुछ 500 600 डाउनलोड्स हैं। उन्हीं को हम अप्रोच करने वाले हैं। हाँ, इतने ही डाउनलोड्स वाले। और इनको कैसे अप्रोच करेंगे, हम ईमेल, डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह के थ्रू। लेकिन मेनली हमारा ईमेल है कि कंपनीज़ को, या फिर हाँ मेनली तो ईमेल ही, अभी उसी पर ट्राई कर रहे हैं। अभी हमने ज़्यादा मेहनत करी नहीं, क्योंकि अभी तो मेरे फ़िलहाल पेपर्स चल रहे हैं, तो मेरे और मेरे दोस्तों के हम तो सेम में ही पेपर चल रहे हैं अभी। लेकिन हाँ, उससे ख़त्म होने के बाद वापस से अभी वर्क पे शुरू हो जाएंगे। अभी बस फिर अभी मतलब फिर ज़्यादा काम नहीं है, पेमेंट गेट पे ऐड करना है और बस। हाँ, तो मैं वैसे ही आउट ऑफ टॉपिक चला गया अभी। लेकिन हाँ, परसों में वो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव डे कैसे था। फिर मैंने अपने बिज़नेस पे काम किया, फिर उसके बाद मैं खाने गया, तो उस समय मैंने आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि इस बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे कैसे पहुंचाए। फिर मैं उसके बारे में स्कीम्स, मतलब कि स्कीम्स में, इस बिज़नेस में मैं क्या क्या स्कीम्स डाल सकता हूँ। ऐसे 14 डे का फ्री डेमो वो मैंने डाला है। फिर उस डेमो में मैं क्या क्या प्रोवाइड करूँगा, मैं कितने, फिर अगर मैं डील एक्सेप्ट करूँ, कोई मेरी डील एक्सेप्ट करेगा, फिर उन पैसों को मैंने मतलब कि ना, मैंने अपने लिए एक आगे से एक विजन क्रिएट कर लिया कि अगर ये चीज़ें हुई तो उसके लिए हमको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। अभी से सब कुछ प्लान्ड है। अभी बस मेन है जो हमको काम पता है, हमको उस पर वर्क करना है। और अभी तो हमारे पास फंड्स भी ज़्यादा नहीं है, मतलब बस डोमेन मेंटेन करने के फंड्स है 5 से 6 मंथ, लेकिन उसके आगे का भी उपाय हो जाएगा।
हाँ, उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैं अपने कोचिंग गया, फिर दो दिन कोचिंग थे, तो 5 बजे गया, फिर आया था 8 बजे तक। फिर उसके बाद थोड़ा खाना पीना खाया, फिर वापस से मैंने अपनी जब ट्रेड चेक करी तो उस समय मेरा कुछ मतलब कि मैं ना अभी डेमो अकाउंट पे कर रहा हूँ, भले मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे को 8 से 10 महीने हो गए हैं ट्रेडिंग में करते हुए। मैंने रियल मनी से भी कई बार किया है, लेकिन मैं उसमें बहुत मैं मैक्सिमम टाइम अकाउंट ब्लो हुआ है। तो और ऊपर से बहुत दुख भी देता है, क्योंकि जब आपको ऊपर से मैं क्या अर्निंग भी नहीं हूँ, तो मेरे को मुश्किल से फिर जमा करने पड़ते हैं। वो मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी थी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं डेमो ट्रेड करता हूँ, और थोड़ी सी फिक्स इनकम आना चालू हो जाएगी तो मैं उन्हीं को ट्रेडिंग करूँगा। हाँ, अब मैं बहुत अच्छा हो चुका हूँ इस ट्रेडिंग में। मैं कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ, और मैं उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक और प्लस फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी स्पॉट करता हूँ। उसके बाद एक परफेक्ट चांस, मतलब कि जैसे सप्लाई या डिमांड जोन में परफेक्ट रीच किया, तो वहाँ से मेनली मैं बियरिश ही करता हूँ। मेनली मैं बियरिश मार्केट में अपना मूवमेंट प्लेस करता हूँ। और मैं शेयर मार्केट नहीं करता, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में एक्सप्लेन किया, मैं फॉरेक्स मार्केट करता हूँ। तो उस दिन मैंने 0.05 लॉट से, जो ट्रेडिंग करते होंगे या जिनका थोड़ा बहुत इसमें एक्सपीरियंस हो जानते होंगे, मैंने उससे 102 USD का प्रॉफिट निकाला था। बाकी कमीशन हटा के 100 होगा प्रॉफिट। और फॉरेक्स मार्केट में मतलब फेक चार्ट्स नहीं होते, क्योंकि मैंने वैसे ही मेटाट्रेडर 5 पे किया था अपने लैपटॉप पे। तो वो मेरे लिए एक अच्छी खासी अचीवमेंट थी। लेकिन उसके बाद मतलब मैं एक विनिंग स्ट्रीक पे ही हूँ, मतलब पिछले कई हफ्तों से। पहले तो मेरा विनिंग स्ट्रीक मतलब मैं ऐसा था कि अगर मैं 10 ट्रेड्स लिए तो उसमें से मेरी 8 से 9 लॉस ही में जाती थी। लेकिन अब 10 ट्रेड्स ले रहा तो उसमें से कुछ 1 या 2 ही या 3 मैक्स टू मैक्स लॉस में जाती है। तो ये मेरा बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं जल्दी रियल अकाउंट में भी करूँगा, लेकिन मेरा अभी फ़िलहाल मेन ध्यान मेरे इस बिज़नेस पे है। शायद इसको शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको शायद से 2 या 3 या 4 महीना पहला पेमेंट आने के लिए, क्योंकि अभी तो 2 से 3 प्रोजेक्ट फ्री में करने हैं। बाकी अब मैं आज का भी पूरा शेड्यूल आज की भी पूरा बताऊंगा कि मैंने आज क्या क्या किया, लेकिन वो अगली वीडियो में। जैसे आज 25 सितंबर है, तो मैं अगली आने वाली वीडियो में बताऊँ कि मैंने इस डेट पे क्या किया। वैसे मैं कोई और डेट भी चूज़ कर सकता था, जिस दिन मैं सुबह उठते ही सीधा स्टार्टिंग से प्रोडक्टिव था, लेकिन एक तरीके से मेरे लिए फिर चैलेंज हो गया कि आज जैसे मैंने आज बिल्कुल भी काम, सच सच बोलूँ तो मैंने आज बिल्कुल भी काम नहीं किया। मैंने आज बस टाइम पास किया है। लेकिन हाँ, अभी जैसे अगर मैं आज का दिन वापस इस वीडियो में डालूँगा, अगले आने वाली वीडियो में, मैं समझ रहे हो ना, तो उसमें क्या है, फिर मेरा आज का दिन थोड़ा प्रोडक्टिव रहेगा, क्योंकि अब मैं एक तरीके से अपने ऊपर एक चैलेंज ले लिया। क्योंकि मैं फिर बताने जा रहा हूँ कि मैंने आज के दिन क्या क्या किया, और अगर मैंने कुछ नहीं किया होगा तो ये मेरे लिए शेम की बात होगी। तो अभी कितने बज रहे हैं, अभी कुछ 12:30 बज रहे हैं। तो 12:30 तो अभी 12:30 बज रहे हैं, तो मतलब हाँ, तो उसके बाद मैं अभी इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, या फिर और इस वीडियो को एडिट और अपलोड करने के बाद मैं वापस से अपने काम पे लग जाऊँगा। वैसे भी कल मेरा CS का पेपर है, तो मेरे को उसकी भी तैयारी करनी है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।